So thank you very much. Be smiling. Be happy. God bless you. Get success. Get happiness. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. तो आजकल आप लोग परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा ये एक ट्रेनिंग है आपके लिए कि आगे जो और कंपटीशन से संबंधित परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स हैं, उसके लिए आपकी तैयारी है, उसके लिए एक तैयारी है। और आप ये जानिए कि फुटबॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट में परफॉर्मेंस के लिए, वहां अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको रात दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 15 मिनट का खेल और पता चला कि दिन रात वो प्रैक्टिस में लगे। और खेल कितना है? 15। खेल ओलंपिक में भाग लेना है 5 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं, और खिलाड़ी रात दिन खेलते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं उस 5 साल के लिए। 5वें साल में जो पड़ेगा उसके लिए तैयारी करते रहते हैं, रात दिन तैयारी करते हैं। और मौका केवल एक रहता है, गोल्ड मेडल जीतो, सिल्वर जीतो, ब्रांज जीतो, या आप कोई मत जीतो, ये आपके ऊपर है। तो हमारे पास द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसको गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर, परमात्मा, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। उसने आपको बहुत सारी चीजें दिया है जो लिमिटलेस है। अगर ये रचना करने वाला ईश्वर अगर ये के अंदर वो पावर दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस। आप अफर्मेशन में भी करते हैं, और भी लोगों को जब सुनेंगे, बड़े हो जाएंगे या अभी भी सुनते होंगे, तो बताते हैं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि हमारे अंदर हम मास्टरपीस हैं। मतलब हम सबसे बढ़िया आकृति है ईश्वर से, प्रकृति, इस यूनिवर्स के सबसे अच्छी कृति है। जितने जीव जंतु बनाए गए हैं, उन सारे जीव जंतु में हम सुपर, मनुष्य सुपर है, और उसके अंदर सुपर पावर्स दी गई है, सुपर पावर्स दी गई है प्रकृति के द्वारा। सुपर पावर्स जैसे हमारी कल्पना, इमेजिनेशन, जिसको आप जानते होंगे इंग्लिश में, इमेजिनेशन, ये लिमिटलेस है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, अभी आपका ध्यान चला जाए तो अमेरिका पहुंच जाएंगे आप। आपका ध्यान चला जाए तो कोई जो सबसे बढ़िया खेलता वहां चले जाएंगे आप सेकंडों में। इधर हमारी बात सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग चूंकि ये मंकी की तरह से व्यवहार करता है, अभी तुरंत चला जाएगा कहां? अमेरिका चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका हमें भरपूर प्रयोग करने आना चाहिए। हम लिमिटलेस बन सकते हैं, हम लिमिटलेस हो सकते हैं, हम लिमिटलेस, हमारी कोई लिमिट नहीं है। जैसा आप सोचोगे, ध्यान से सुन लो जितने बच्चे हैं, विशेष करके जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो सुनते ही हैं,
क्या क्या मैंने कहा कि लिमिटलेस आदमी बनो। इस दुनिया में जो सोचोगे, जैसा पढ़ोगे, जैसे संगत में रहोगे, जैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, वैसे आप बन जाएंगे। तो ये आपकी ब्रेन ट्रेनिंग है। किस लिए ट्रेनिंग है? कि आज के कुछ दिनों बाद आपके सामने कठिन परीक्षा आएगी। कठिन परीक्षा नीट की आएगी, आईआईटी के लिए आएगी, जेई की, जिसे जेई से शुरू होता हो, जेई, नीट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके बिना कोई कंपनी नहीं चलती है, और जो सबसे प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंट होता है उसको कंपनियां हायर करती हैं, लेती हैं और बहुत पैसे देती हैं, क्योंकि बिना सीए की कोई कंपनी चलती ही नहीं। सीए रहते हैं, किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में कई सीईओ रहते हैं, कई सीए रहते हैं, सीईओ रहते हैं, उनके बिना नहीं चलती है। तो सीए का कंपटीशन, आपके घनश्याम सर जो है वो बैठते रहते हैं, उनसे पूछ सकते हो कि सर सीए बनने के लिए सीए क्यों बना जाता है, सीए बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उनके पास अनुभव हो रहा है। तो सीए का कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन है, और जहां जितना ज्यादा आपको पैसे मिलने वाले हैं वो उतना ही ज्यादा कठिन कंपटीशन रहेगा। और अगर आप कठिनाई से भागते हैं, कठिनाई से आप भाग जाते हैं, आपको कठिनाई देख करके डर लग जाती है, आप सरल वाला रास्ता चुनते हैं, तो सरल वाला रास्ता जब चुनते हैं तो आप सरल आदमी बनेंगे, आपको कम पूछने वाले लोग रहेंगे, आपको जबरदस्ती जा करके कहीं कहना पड़ेगा, और अगर आपकी वैल्यू ज्यादा है, आप बहुत एक्सीलेंट टाइप के आप हैं, तो आपको ऑफर करेंगे। जैसे तन्मय बख्शी, जिसको बताया था आज के 2-3 साल पहले कि 14 साल की उम्र में, ध्यान कितने लोग नहीं दे रहे हैं, जरा हमें बताएं कितने लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तन्मय बख्शी 14 साल की उम्र में गूगल ने उसको 1,25,00,000 रुपए में खरीद लिया। उसने कहा कि मैं वेतन दूंगा। 14 साल का लड़का जो यहां हाई स्कूल में जाएगा, 14 साल के लड़के को 1,25,00,000 रुपए में गूगल ने हायर कर लिया। जब उसकी टैलेंट को जान गया, उसकी काबिलियत को पहचान लिया, तो 1,25,00,000 रुपया पर एनम उसकी सैलरी हो गई। और जब मैंने पढ़ा था उसको, जब मैंने सुना था, तो उसने कहा था कि मैं गूगल जैसा एक सर्च इंजन बनाऊंगा। और अभी अवस्था कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा जब मैंने बताया था तब से 2-3 साल हुआ है, अभी ज्यादा 17-18 साल का होगा। और गूगल पर सर्च करके कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है। तो बोलिए, अगर आप एक्सीलेंट रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, तो आपको कोई कमी रहेगी? आप दूसरे की मदद कर सकते हो। आपके पास जब एक्सीलेंस क्वालिटी आ जाएगी, एक्सीलेंट क्वालिटी, तो आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपके पास इफरात का आएगा, ज्यादा आएगा, आप रख नहीं पाओगे। अब 1,25,00,000 रुपया पर मंथ उसको मिलता है, और कितना ज्यादा वो यूट्यूब वगैरह से पा जाता होगा अगर लेता होगा तो आप बोलो कितना पैसा उसे चाहिए, क्या करना, कितना करोगे? अरे एक बढ़िया मकान होना चाहिए, एक बढ़िया आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, बहुत करोगे अपना निजी हेलीकॉप्टर रख लोगे अगर बहुत ज्यादा दौड़ना धूपना आपको। इससे ज्यादा कितना आपको चाहिए? तो जो पैसे बचते हैं उसमें से वो चैरिटी को देते हैं, गरीबों को देते हैं, क्योंकि सब तन्मय बख्शी नहीं हो सकते, सब बिल गेट्स नहीं हो सकते, सब ओपरा नहीं हो सकते, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। लेकिन आप जो हैं बचपन से ही
आप ठान लेंगे कि हमें एक्सेलेंट बनना है, हमें शानदार बनना है, हमें बहुत तेज बनना है, तो जो चाहेंगे आप हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए उन चीजों को जो आपके पास नहीं है। हम ज्यादा फोकस करते हैं जो नहीं रहता है, हम ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं जो हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर जो है, जैसे हमारे पास कल्पना शक्ति है, हमारे पास एक पावर और है जिसको इंट्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं। वो इसलिए बना है कि जो गॉड, ईश्वर, ये प्रकृति का जो संदेश है हमारे अंदर वहीं से आता है, इंट्यूशन से आता है। क्योंकि प्रकृति की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि जो बोलती हो प्रकृति। गॉड कोई ऐसा भाषा नहीं है कि वो आपकी तरह से बोलता हो। उसकी अपनी भाषा वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन के माध्यम से आपके दिमाग में डालता है और दिमाग में इंट्यूशन रहता है जो आपको बताता है। अनेक लोग सुनते ही नहीं उसको है, वो जानते ही नहीं है कि इंट्यूशन है क्या। तो इस तरीके से हमारे अंदर जो चीज होती है उसे जगाना है और ये आपको ट्रेनिंग है। अब एक महिला की कहानी बताता हूं। वो महिला है, उसकी बच्ची है 3 साल का। 3 साल की लड़की है, कमरे में बैठी है, उसकी लड़की भी बैठी है कमरे में, और वो जहां पर ड्राई फ्रूट रखा है वहां वो जाती है किचन में और वो किचन को खोलती है और उसकी माँ बैठे बैठे देख रही है कि मेरी लड़की कहाँ जा रही है। और किचन में जाती है तो जिस जार में वो ड्राई फ्रूट रखा है उस जार को वो खोलती है और खोलते खोलते थक जाती है, खोल नहीं पाती है। और जब खोल नहीं पाती है वो, तो उसकी माँ देखती है कि ये खोल नहीं पा रही है। हमारे यहाँ का कोई आदमी होता तो खोल करके, दौड़ करके, डांट करके, कहाँ जा रही है, और खुद जा करके क्या चाहिए तुम्हें, अगर वो बता देती कि यही चाहिए मुझे, तो उसको खोल करके उसको दे देती। लेकिन उसने क्या किया, उसने देखा कि ये खोल रही है, खोल नहीं पा रही है। अब फिर देखा कि जब खोल नहीं पा रही है तो जार को ऐसे रख दिया और फिर किचन से निकलती है और निकल करके दूसरी तरफ चली जाती है। तो उसकी माँ क्या बोलती है, कहती ओ माय गॉड, मेरी लड़की इस जार से हार गई। उसने क्या कहा, माँ क्या कहा ओ माय गॉड, मेरी लड़की इस जार से हार गई, इसको खोल नहीं पाई। और इसके बाद वो पड़ गई चक्कर में कि कैसे इसको हम हार से बचाएं, हारे ना। इसके लिए बगल एक स्कूल था जो खेल कूद वाला था, बच्चों के खेल कूद के लिए, ले जाकर के उसमें एडमिशन करा देती है। लड़की से कुछ नहीं बताती है, लड़की क्या 3 साल की लड़की क्या बताएगी, और उसको ले जाकर के उसके कुछ दूरी पर बगल में स्कूल था, बच्चों के खेल कूद का स्कूल था, उसमें ले जाके एडमिशन करा देती है। क्यों करा देती है, ताकि बच्चा, लड़की हमारी जब यहाँ रहेगी तो खेल की प्रतियोगिता में उसे कंपटीशन की भावना आएगी और जीतने की भावना पैदा होगी। वहां जब कंपटीशन जीतेगी खेल वाला, या और भी कंपटीशन है, पजिल का है और है जो बच्चों के लिए बनाया जाता है, वो उसमें जाएगी और जाने के बाद उसके अंदर एक भावना पैदा होगी, एक माइंडसेट तैयार होगा जीत का। क्योंकि दुनिया में कोई हारना नहीं चाहता, कोई हारना नहीं चाहता है। इस दुनिया में कोई नहीं हारना चाहता है। एक चूहा भी बिल्ली से हारना नहीं चाहता है, एक चूहा आपसे हारना नहीं चाहता है। आपके कमरे में चूहा घुस जाए और आप एक छोटा सा स्टिक ले लीजिए और उस स्टिक से, उसमें बिल ना हो, उसमें कोई बिल ना हो, दरवाजे से घुस गया हो चूहा, अब आप चाहिए कि उसको मार दीजिए, तो मैं समझता हूं कि 99% है कि आप मार नहीं पाएंगे। जैसे आप डंडा उसको चलाना चाहेंगे, कोने में बैठी है चूहिया, और जैसे आप ऐसे करेंगे तब तक देखेगी वो ऐसे डंडा देखती है, इसका सर निकल जाएगी और इसके बाद पता नहीं कैसे कैसे कहां पहुंच जाएगी। आप 99% में कह रहा हूं कि मार नहीं सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान न हो, जैसे जो लोग ज्ञानी रहते हैं, मान लीजिए कपड़ा बड़ा सा लिए उसके ऊपर डाल दिए,
तो हो सकता है उस कपड़े में फंस जाओ। अब ये तो आपकी बुद्धिमानी है कैसे मारेंगे, लेकिन चूहिया क्या चाहती है कि आपसे हार जाए? आपसे नहीं चाहती। तो इस दुनिया में कोई नहीं हारना चाहता है। हारते कब हम हैं? जब हम हारना चाहते हैं। जैसे इस समय ट्रेनिंग आपकी चल रही है, ये परीक्षा का ट्रेनिंग है, परीक्षा की ट्रेनिंग है। आपको कहीं चोट लग गई, आपको एक बहाना मिल गया, तो आपकी मम्मी भी सीधी साधी, पिताजी भी सीधे साधे कहेंगे आज तो हमें लड़कियां की चोट लग गई है, आज इम्तिहान में नहीं जाएगी। तब तक हमारे यहाँ फोन आ गया। अब बोलो हम क्या करेंगे? हम दो ही रास्ता मेरे पास है, या तो मैं कहूँ नहीं उसको पहुंचाओ, दूसरा रास्ता है अगर वो जिद करेंगे कहेंगे भाई ठीक है, यही तो कहेंगे। तो हमें क्या है, हमें बचपन से ट्रेनिंग लेना है, हमें बचपन से अपने को ट्रेन करना है। तब जब नीट के लिए बैठेंगे आप, पहली बार में आ जाएगा। पहली बार में अगर बढ़िया नहीं आया, दूसरी बार में आ जाएगा, आएगा जरूर। अगर आप बचपन से ट्रेनिंग लेते हैं, इस समय जैसे ट्रेनिंग है, घर में खूब याद करिए। और इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं, पेपर हल करने के पहले 3 बार पेपर दिमाग में हल करिए, विजुलाइज करिए, एक एक क्वेश्चन को आप हल करिए। और कि पेपर मेरा हल हो गया है, नंबर मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं, एडवांस में आप खुश होइए और एडवांस में ही आप आइए कि मेरा तो इतना नंबर आ गया है, अपने साथियों को टॉफी बांटिए। इतना काम आप करके आइए और अच्छे ढंग से परीक्षा दीजिए। आप किसी को कुछ कहने की जरूरत न लगे, हमको आपको देखने की जरूरत न लगे कि हमारे बच्चे जो है खराब कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। आप अच्छा ही करिए। जब हम टहलते हुए आ जाएं तो हमें लगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और ये सुपर स्मार्ट बनेंगे। हमको विश्वास पैदा हो जाएगा कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे, सुपर स्मार्ट बनेंगे, सुपर स्मार्ट, आउटस्टैंडिंग, आउट स्मार्टिंग, आउट वर्किंग बनेंगे। इसी के साथ आप लोगों के लिए आज का लेसन मेरा समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।